एंजाइम का नेम जो है वो है स्टूडेंट्स कार्बनिक एनहाइड्रेज। जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये यहाँ पे जो बेबी मैंने बनाया है, तो ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। और कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड बनाएगा। ये कार्बनिक एसिड बन गया, ठीक है। अब कार्बनिक एसिड जो है ये क्या होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका दोबारा फौरन ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये प्रोसेस देखे, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ इस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपस में क्या होते हैं, रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड बनाता है। अब ये कार्बनिक एसिड डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आया और प्लाज्मा के अंदर यहां पे H2O भी मौजूद है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक एसिड क्यों नहीं बनाते। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे प्लाज्मा के अंदर वाटर भी है, तो इस वाटर के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ओनली और ओनली आरबीसी सेल में है। तो अब ये एज ए बाइकार्बोनेट प्रोसेस जो आरबीसी सेल के अंदर होता है, ये होता इसलिए है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ओनली आरबीसी सेल में है, अंदर आरबीसी सेल के अंदर। अब ये कार्बनिक एसिड क्या होता है, कार्बनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल है और इसका दोबारा ब्रेक डाउन हो जाता है किस चीज में, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन पर नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके जी, अब ये हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके HHB बनाता है और ये जो बाइकार्बोनेट नेगेटिवली आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये यहां पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करता है, इतना ही ज़्यादा यहाँ पे कार्बनिक एसिड बनता है। और यही कार्बनिक एसिड जितना इसका ब्रेक डाउन होता है तो नेगेटिवली चार्ज का यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो यहाँ प्लाज्मा के अंदर NaCl भी मौजूद है। अब इस NaCl का भी ब्रेक डाउन हो जाता है। NaCl यानी Cl नेगेटिवली और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज देता है। अब ये जो सोडियम आयन है पॉजिटिवली और क्लोरीन नेगेटिवली आयन है, तो ये क्लोरीन नेगेटिवली आयन आरबीसी सेल के अंदर इंटर होता है। और उसी टाइम पे जब भी क्लोरीन इंटर होता है तो जो बाइकार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो ये कहाँ पे, ये बाहर आता है प्लाज्मा पार्ट में। ये कौन करता है ये प्रोसेस, ये एक प्रोटीन के जरिए होता है जो आरबीसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ये आरबीसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आरबीसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नेम होता है एंटीपोट पंप। अब ये जो एंटीपोट पंप है ये एक तरफ से क्लोरीन को अंदर ले जाता है और जो बाइकार्बोनेट नेगेटिवली आयन है उसको बाहर लाता है, ताकि आयोनिक कंसंट्रेशन, आयोनिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए, यानी आयन बैलेंस हो जाए। और इस प्रोसेस को जो क्लोरीन की वजह से बाइकार्बोनेट आयन, जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्लोरीन के अंदर जाने से बाहर आता है, इस प्रोसेस का नेम होता है क्लोरीन शिफ्ट। यहाँ इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट। कौन सा प्रोसेस हुआ, क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस हुआ। अब क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस के बाद, यानी क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस तो हुआ, उसके बाद ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये सोडियम के साथ रिएक्ट होकर और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहां प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। जब भी
सोडियम बाइकार्बोनेट एक दफा बन जाए तो ये जो ब्लड है ये कहां तक पहुंचता है, ये तो पल्मोनरी यानी लंग्स जो है, लंग्स तक भी तो पहुंचेगा ना। अब जब लंग्स तक ये आरबीसी यानी जिसके अंदर ये प्रोसेस शुरू है, ये जब पहुंचता है यानी लंग्स के करीब, तो प्रोसेस उल्ट हो जाता है, यानी रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स प्रोसेस इस कंप्लीटली प्रोसेस का रिवर्स है। यहां पे क्लोराइड शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रोसेस? यानी लंग्स में जब भी ये लंग्स तक पहुंचता है यानी आरबीसी सेल, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब ये जो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है ये कब स्टार्ट हो जाता है? देखिए, फर्स्ट तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पे बन गया। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका दोबारा क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है इसका किस चीज में? बाइकार्बोनेट आयन में और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज में। ये बाइकार्बोनेट आयन फिर यहां से इंटर होगा इसके अंदर आरबीसी सेल के अंदर, और यहां पे जो बाइकार्बोनेट आयन है ये उस आरबीसी सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसके साथ बाइंड होकर दोबारा क्या बनाता है? H2CO3, जो कि कार्बोनिक एसिड है। यहां पे ये मिल गए, कार्बोनिक एसिड बन गए। ये देखे यहां पे मिल गए और HCO3 और H आपस में मिलकर H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड उन्होंने बना दिया। अब ये जो कार्बनिक एसिड बन गया, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फौरन फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहां से जाके लंग्स में क्या होता है? खारिज हो जाता है और फिर बॉडी से खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से हम थ्रू द आरबीसी सेल एज ए बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यू से सेल तक। फिर इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स फिर से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा के अंदर जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो मौजूद नहीं है, तो ये जब भी आरबीसी सेल के अंदर आ जाता है, यहाँ पे पानी भी प्लाज्मा से इंटर होकर कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाता है? यानी कार्बनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन आयन और जो बाइकार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज है इसमें इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन इसके साथ HB के साथ मिलकर HHB बनाता है, और जो बाइकार्बोनेट नेगेटिवली आयन है ये बाहर खारिज हो जाता है, यानी ये बाहर चला जाता है। अब ये बाहर क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि यहां पे जब नेगेटिवली चार्ज साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो यहां पे यानी प्लाज्मा के अंदर NaCl का क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहां पे जो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है ये एंटी पोर्ट जो पंप है इसके जरिए क्लोरीन अंदर चला जाता है। जितना क्लोरीन अंदर जाता है इतना ही बाइकार्बोनेट बाहर आता है, और ये किस चीज को यानी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है, आयोनिक बैलेंस रखता है, यानी इसको आयन को बैलेंस करता है। ठीक है, एंटीपोर्ट पंप। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ पे आकर सोडियम के साथ मिलकर और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फिर दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाता है, बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज और सोडियम आयन देता है। ये रिवर्स प्रोसेस उस वक्त जो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है ये उस वक्त स्टार्ट होता है जब भी ये ब्लड लंग्स के करीब हो जाता है। ठीक है, तो ये दोबारा से यहाँ पे कौन सा चीज है? बाइकार्बोनेट नेगेटिवली आयन जो है ये इंटर हो जाता है, और अंदर आरबीसी के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट होकर कार्बनिक एसिड बनाता है। कार्बनिक एसिड दोबारा फिर ये क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड, और इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से थ्रू द लंग्स हमारे बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से एज ए बाइकार्बोनेट कितना परसेंट होता है? 30%, एज ए बाइकार्बोनेट 63% ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हुआ स्टूडेंट्स
ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो अब इसके बाद हम रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या है। वो पिगमेंट जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बाइंड होकर और थ्रू दिस पिगमेंट ये ट्रांसपोर्ट होता है या टिश्यू से लंग्स तक या लंग्स से टिश्यू तक। जब लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हेमोग्लोबिन, इसी तरह मायोग्लोबिन और नेरोग्लोबिन। तो अब हम इसका जो यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया है, क्योंकि ये इन्होंने हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन भी दिया हुआ है बुक्स में, तो थोड़ा हम इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीटली जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये एक मॉलिक्यूल है, यानी इसका नेम होता है हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में यानी आरबीसी सेल के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। इसका फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यू तक। तो इसका एक पार्ट होता है हिम पार्ट, जो कि होता है कौन सा, जो कि होता है इसका हेड बनाता है, और दूसरा जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक टेल बनाया है, तो ये होता है ग्लोबिन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है, ये ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट है हेमोग्लोबिन का, और जो हिम होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो हिम होता है इस पार्ट में 4, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3, ये फोर्थ, यानी 4 फायरिंग रिंग होते हैं। 4 फायरिंग क्या होते हैं, यहाँ पे 4 फायरिन होते हैं। ये 1 2 3 4 ये 4 फायरिन होते हैं। और 4 फायरिन के अंदर जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, हर एक के अंदर नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन किस चीज़ के साथ अटैच है, यानी आयरन के साथ अटैच है। हेमोग्लोबिन का जो हेम पार्ट है, इसके सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, यानी आयरन एलिमेंट है। और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, वो मैग्नीशियम +2 और ये आयरन +2 होता है। जो हेमोग्लोबिन अब नॉर्मल ना हो, नॉर्मल हो, तो उसका +2 चार्ज होता है उस पर, आयरन पर। ये पिगमेंटेड पार्ट है। जो पिगमेंटेड पार्ट है हिम का, तो यहाँ पे जो पोरफायरिन होता है, ये पोरफायरिन है, ये 4 फायरोल रिंग से बने हुए हैं। यहाँ पे क्या मौजूद है, 4 फायरोल रिंग होते हैं। और इस पार्ट का जो हिम पार्ट, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर और क्या होता है, हेमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये कहां पे मौजूद है, ये आरबीसी सेल के अंदर है। दूसरा पार्ट इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है, या इसको हम कहते हैं कि ये हेमोग्लोबिन का क्या होता है, टेल समझे कि इसका टेल है। जो टेल पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का, जो प्रोटीन पार्ट होता है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। यहाँ मैंने पेप्टाइड चेन बनाए भी हुए हैं। ये पेप्टाइड चेन है, ये 1 पेप्टाइड चेन, ये दूसरा पेप्टाइड चेन, ये 3rd और ये 4th। ठीक है। अब ये पेप्टाइड चेन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी हेमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन में 2 टाइप्स के क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये जो 2 टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 2 अल्फा होते हैं, यानी 2 अल्फा चेन है, और 2 बेटा चेन है। एक ये है बेटा चेन और दूसरा ये है बेटा चेन। यहाँ पे एक ये है अल्फा चेन और दूसरा ये है अल्फा चेन। तो ये क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। और इसके अलावा जो हेम पार्ट होता है, अब ये कभी कभार क्या बनाता है, इस पार्ट से मायोग्लोबिन बनता है। अब मायोग्लोबिन क्या होता है, ये भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये क्या होता है, मायोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट है, ये है मसल्स के अंदर। ठीक है, ये मसल्स सेल के अंदर है। और जो हिम पार्ट है, ये नैरो
नेरोग्लोबिन बी बनाता है। ये नेरोग्लोबिन का बी पार्ट है और जो हिम पार्ट होता है कंप्लीटली हेमोग्लोबिन का, ये मायोग्लोबिन का बी पार्ट है। ये जो नेरोग्लोबिन होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है ब्रेन में, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये ब्रेन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये मसल सेल में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और हेमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी सेल के अंदर होता है, एरिथ्रोसाइट के अंदर होता है, और ये ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है, और जो टिश्यू होते हैं टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक।